Hello students, welcome to Vidya classes. Students, today we are going to study about differentiation by product rule. Let's see formula of product rule. Students, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन होते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं इस फॉर्मूला से. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू u भी लेट कर लेंगे. लेट y इक्वल्स टू u v where u and v are function of x. यहाँ u एंड v x के फंक्शन होंगे. देन u को फर्स्ट फंक्शन और v को सेकेंड फंक्शन लेट कर लेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर v को फर्स्ट और u को सेकेंड भी लेट कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि u को फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं या v को सेकेंड फंक्शन ले रहे हैं. हम u को फर्स्ट और v को सेकेंड और u को सेकेंड और v को फर्स्ट ले सकते हैं. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो फंक्शन y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy बाय dx. u और v डॉट प्रोडक्ट में हैं तो यहाँ पर u और v यहाँ प्रोडक्ट में है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. अब इसे इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे. सो फर्स्ट फंक्शन यानी कि u d बाय dx, सेकेंड फंक्शन यानी कि v प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि v d बाय dx, फर्स्ट फंक्शन यानी कि u हो जाएगा. इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx. यही प्रोडक्ट रूल है. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. Let's see some questions which is based on product rule. y equals to x square dot sin x ये क्वेश्चन दिया है. अब इसमें हमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लेट करना है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x स्क्वायर को फर्स्ट और sin x को सेकेंड फंक्शन लेट कर लेंगे या x स्क्वायर को सेकेंड और sin x को फर्स्ट फंक्शन भी लेट कर सकते हैं. दैट मीन्स इन दोनों में से किसी भी एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड लेट कर सकते हैं. अब फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे. dy बाय dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx. अब फर्स्ट फंक्शन यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर पुट कर देंगे. d बाय dx. सेकेंड फंक्शन sin x है तो यहाँ sin x नोट डाउन कर देंगे प्लस सेकेंड फंक्शन sin x है तो sin x लिख देंगे. d बाय dx. फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर है तो x स्क्वायर नोट डाउन कर लेंगे. अगेन dy बाय dx को नोट डाउन कर लेंगे. x स्क्वायर एज इट इज लिखा रहने देंगे. d बाय dx sin x तो sin x का यहाँ डिफरेंशिएशन कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x लिख देंगे प्लस sin x एज इट इज नोट डाउन कर देंगे. अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो
इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसमें से 1 लेस हो जाएगा। तो 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 नहीं नोट डाउन करते हैं। dy by dx इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो इसमें से कॉमन x मिल रहा है, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, जो भी रिमेनिंग होगा उसे ब्रैकेट में नोट डाउन कर देंगे। x स्क्वायर है यहाँ, तो एक x बाहर ले लिया तो कितने x बचेंगे, 1x बचेंगे, और cos x बचेगा, प्लस sin x डॉट 2 और x बाहर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। अगेन dy by dx नोट डाउन करेंगे। x, अब इसे सही फॉर्म में नोट डाउन कर देंगे। सही फॉर्म ये होगा कि इसका नंबर आगे कर देंगे और साइन x को पीछे कर देंगे। यही इसका सॉल्यूशन होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू x log x। स्टूडेंट, अब इसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट करेंगे, तो इसमें x को फर्स्ट फंक्शन और log x को सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे। अब फॉर्मूला नोट डाउन कर देंगे। dy by dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy by dx लिख देंगे इक्वल्स टू, अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन x है तो x नोट डाउन कर देंगे, d by dx, और सेकेंड फंक्शन log x है तो log x लिख देंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन log x हो जाएगा, d by dx, फर्स्ट फंक्शन x है तो x नोट डाउन कर देंगे। dy by dx इक्वल्स टू, x एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x नोट डाउन कर देंगे, प्लस log x एज इट इज नोट डाउन कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, dy by dx इक्वल्स टू, अब यहाँ x से x कैंसिल आउट हो रहा है तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे बचेगा 1, प्लस log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log x। यही इसका सॉल्यूशन होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 डॉट साइन x। स्टूडेंट्स, अब इसमें फंक्शन लेट कर लेंगे फर्स्ट और सेकेंड। अब मैं इसमें इसको सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करके क्वेश्चन बताऊंगी। अब फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। dy by dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन d by dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d by dx फर्स्ट फंक्शन। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy by dx, y का करेंगे तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx। अब फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin x लिख देंगे, d by dx, सेकेंड फंक्शन यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2 है वो नोट डाउन कर देंगे, d by dx, फर्स्ट फंक्शन sin x है तो यहां sin x नोट डाउन कर देंगे। dy by dx इक्वल्स टू sin x एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। अब x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो जो x की पावर n होती है वो आगे आ जाती है और पावर में 1 माइनस हो जाता है। इसकी पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 नहीं नोट डाउन करेंगे, प्लस
2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, जिसके आगे डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स लिखा होगा उसी का ही डिफरेंशिएशन करना है। सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। अब इस 0 को हटा देंगे तो यहां बचेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और cos x। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसे हम सही करके लिख लेंगे। सही मतलब कि 2x को हम आगे लिख लेंगे और sin x को पीछे लिख लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x। ये सही पोजीशन पे लिखा हुआ है, यानी कि इसको इंटरचेंज नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू रूट एक्स डॉट साइन एक्स। स्टूडेंट्स, इसमें किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड फंक्शन लेट कर सकते हैं, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को सेकेंड फंक्शन लेट किया है। अब फॉर्मूला नोट डाउन कर देंगे। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाय डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। अब वैल्यू पुट कर देंगे। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन रूट एक्स है तो रूट एक्स नोट डाउन कर देंगे। डी बाय डी एक्स सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है तो साइन एक्स नोट डाउन कर देंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स नोट डाउन कर देंगे। डी बाय डी एक्स फर्स्ट फंक्शन रूट एक्स है तो रूट एक्स नोट डाउन कर देंगे। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स एज इट इज नोट डाउन कर देंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा तो कॉस एक्स लिख देंगे, प्लस साइन एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। रूट एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था x की पावर में जो भी नंबर लिखा होता है वो आगे आ जाता है और उसमें से 1 माइनस हो जाता है। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1/2 एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1/2 एक्स। अब ये 1 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो भी नंबर बिग होता है उसके सामने जो भी साइन लगा होता है सॉल्व करने के बाद वही साइन लग जाता है, यानी कि 2 के सामने माइनस का साइन है इसीलिए यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और अपॉन में हो जाएगा 2। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट 1/2। स्टूडेंट्स, अब ये पावर माइनस में है और ये जब नीचे जाएगा यानी डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस 1/2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो भी ऊपर पावर होती है यानी कि अगर अपनी पोजीशन बदलती है यानी कि नीचे जाती है तो अपने साइन को चेंज कर देती है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1/2 इंटू 1। अब 1/2 का मतलब मैंने आपको बताया था रूट होता है तो x के ऊपर
1/2 हटा करके रूट लगा देंगे। सो स्टूडेंट्स, dy बाय dx इक्वल्स टू रूट x cos x प्लस साइन x और अपॉन में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो साइन x का 1 से करेंगे साइन x आएगा, और फिर 1 से करेंगे तो साइन x हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 2 रूट x। यही इसका सॉल्यूशन होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू दिया है sec x tan x। अब इसमें हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं sec x को फर्स्ट फंक्शन और tan x को सेकंड फंक्शन लेट कर रही हूं। अब फॉर्मूला नोट डाउन कर देंगे। dy बाय dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाना यानी कि फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है कि कैसे प्रोडक्ट रूल को करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, सो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो dy बाय dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स sec x हो जाएगा। d बाय dx सेकेंड फंक्शन यानी कि tan x हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन tan x है। d बाय dx फर्स्ट फंक्शन sec x हो जाएगा। dy बाय dx इक्वल्स टू sec x एज इट इज नोट डाउन कर देंगे और tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ नोट डाउन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, प्लस tan x एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। dy बाय dx इक्वल्स टू, अब यहां से देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो यहां पर sec x कॉमन मिल रहा है तो sec x कॉमन ले लेंगे। जो भी रिमेनिंग होता है उसे ब्रैकेट में नोट डाउन कर देते हैं। sec x कॉमन ले लिया तो यहां बचा sec स्क्वायर x प्लस sec x बाहर ले लिया तो tan x यानी कि tan स्क्वायर x रिमेनिंग बचेगा। यही इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू 4x x प्लस 2 की पावर 2। सो 4x को फर्स्ट फंक्शन और x प्लस 2 के होल स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन लेट कर लेंगे। देन फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। dy बाय dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन d बाय dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाय dx फर्स्ट फंक्शन। dy बाय dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स 4x नोट डाउन कर देंगे। d बाय dx सेकेंड फंक्शन यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन x प्लस 2 का होल स्क्वायर d बाय dx 4x हो जाएगा। dy बाय dx इक्वल्स टू 4x एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके पहले x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 2 के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर a x है और 2 b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि आगे आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होगा। सो स्टूडेंट्स, dy बाय dx अगेन नोट डाउन कर देंगे, 4x अगेन नोट डाउन कर देंगे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अभी पहले से और सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अभी और सॉल्व होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस
2 2 जा 4, ये सब मल्टीप्लाई में है तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 2 2 जा 4 और x हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 4, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 नोट डाउन कर देंगे। सो dy बाय dx इक्वल्स टू 4x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अब 1 बाय 1 सबका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो x की पावर n ये है, यानी कि n आगे आ जाता है और n में 1 माइनस हो जाता है। दैट मीन्स 2 आगे आ जाएगा और 2 में 1 माइनस होकर के 1 मिलेगा और 1 नहीं लिखेंगे। प्लस 4 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। प्लस 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे किया था। 4x का डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट नंबर है, ये एज इट इज हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा। सो प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये 4 1 जा 4 हो जाएगा। dy बाय dx इक्वल्स टू 4x ब्रैकेट में 2x और 0 यहां से हटा देंगे, प्लस 4 नोट डाउन कर देंगे, प्लस अब इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, 4 आगे और x प्लस 2 का होल स्क्वायर पीछे हो जाएगा। सो dy बाय dx इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। सो 2 कॉमन हो जाएगा और ये एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 में से 2 कॉमन लिया, यानी 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। dy बाय dx इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन है 4, तो 4 नोट डाउन कर देंगे और x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिख देंगे। रिमेनिंग जो भी होगा वो ब्रैकेट में नोट डाउन कर लेंगे। रिमेनिंग होगा 2, तो 2 लिख लेंगे और 4 बाहर ले लिया है और x प्लस 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 बाहर ले लिया है और यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स x प्लस 2 कितने हैं, 2 हैं, तो 1 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज। 4 x प्लस 2 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। दैट मीन्स 4x प्लस 2 और ये हो जाएगा 2x प्लस x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2। यही इसका सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको अप्रॉक्स क्वेश्चन करा दिए हैं हर टाइप के लेकर के। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने अप्रॉक्स हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।